नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इस प्रेरणात्मक वीडियो में, जहां हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो, जिसे लिखा है महान लेखक नेपोलियन हिल ने। यह किताब केवल पैसे कमाने की तकनीक नहीं बताती, बल्कि सिखाती है कैसे आप अपने दिमाग और सोच की शक्ति से किसी भी सपने को सच कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने यह किताब 25 साल के शोध के बाद लिखी, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी और कई अन्य लोगों की सोच और आदतों का अध्ययन किया। उनके अनुभवों से निकले ये 13 सिद्धांत आपको बताएंगे कि कैसे सोचें, कैसे लक्ष्य बनाएं और कैसे उस सोच को हकीकत में बदला जाए। तो अगर आप भी अपनी सोच से जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर, हर चीज की शुरुआत। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान चीज की शुरुआत एक छोटी सी लेकिन मजबूत इच्छा से होती है। अगर आप वाकई कुछ चाहते हैं, जैसे अमीरी, सफलता, मान सम्मान या आत्मनिर्भरता, तो पहली चीज चाहिए एक जलती हुई इच्छा। लेकिन ये सामान्य इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए एक जिद्दी, जुनूनी, जबरदस्त इच्छा। एडविन सी बार्न्स की कहानी। एक आदमी था, एडविन सी बार्न्स। उसने ठान लिया कि वो एक दिन थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसके पास ना पैसा था, ना कोई पहचान और ना ही कोई खास काबिलियत, लेकिन उसके पास थी एक सपने को पाने की आग। वो ट्रेन पकड़कर एडिसन के ऑफिस पहुंचा, बिना किसी प्लान के, और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। शुरुआत में उसे एक छोटी सी नौकरी दी गई, पर वो पीछे नहीं हटा। जब एडिसन को एक नए प्रोडक्ट को बेचने वाला इंसान चाहिए था, तो बार्न्स ने वो मौका छीन लिया। कुछ समय में वो एडिसन का पार्टनर बन गया। सीख, अगर आपके पास बर्निंग डिजायर है, तो आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप कुछ भी बन सकते हैं। नेपोलियन हिल की 6 स्टेप प्रोसेस। इच्छा को सफलता में बदलें। 1. जो आप पाना चाहते हैं, उसे साफ साफ शब्दों में लिखें, जैसे मैं 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। 2. ये तय करें कि आप इसके बदले क्या देंगे। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं आती। 3. एक निश्चित तारीख तय करें। लक्ष्य को समय में बांधें। 4. एक प्लान बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। सोचने में समय खराब मत कीजिए, एक्शन जरूरी है। 5. अपने लक्ष्य और योजना को एक पेपर पर लिखिए। यह कागज आपकी मानसिक ताकत बढ़ाएगा। 6. हर दिन सुबह और रात जोर से पढ़ें और विजुअलाइज करें। सोचिए जैसे आपने वो चीज पहले ही पाली है। व्यावहारिक अभ्यास। एक डायरी ले, उसमें अपने सबसे बड़े सपने को लिखें। साथ में लिखें क्यों चाहिए, कब तक चाहिए और उसके लिए आप क्या देंगे। हर दिन 2 बार पढ़ें। यह काम 5 मिनट का है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी में होगा। अध्याय 2, विश्वास, फेथ, अंदर से जीतने की ताकत। डिजायर आपको चलना सिखाती है, लेकिन फेथ यानी विश्वास आपको उड़ना सिखाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास ही मानसिक धन का निर्माण करता है। जब आप खुद पर यकीन करना सीख जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। विश्वास कैसे पैदा होता है? विश्वास भी एक आदत है जो बनती है दोहराव से। आप जो रोज खुद से कहते हैं, वही आप बनते हैं। अगर आप रोज सोचें मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसी को कहते हैं आत्मसंवाद या आत्म सुझाव, जो अगले अध्याय में आएगा। उदाहरण, मोहम्मद अली, जो दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर बने, वो रोज खुद से कहते थे, आई एम दी ग्रेटेस्ट। लोग हंसते थे, लेकिन वही सोच उसे महान बना गई। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन। हर दिन खुद से बोलिए, मैं काबिल हूं, मैं मेहनती हूं, मैं हर दिन और बेहतर बन रहा हूं,
मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूं। ये बातें सुनने में छोटी लगती है, पर लगातार बोलने से दिमाग में बैठ जाती है और वही आपकी हकीकत बनती है। विश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास। 1. मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करें। 2. अपने पुराने जीतों को याद करें। 3. सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। 4. खुद को उस स्थिति में सोचें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। 5. मैं कर सकता हूं। ये मंत्र दिन में 5 बार दोहराएं। ध्यान रखें, बिना विश्वास के इच्छा अधूरी है। अध्याय 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, दिमाग को निर्देश देना। अब आप जान चुके हैं कि इच्छा चाहिए, विश्वास चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं उन्हें दिमाग में बिठाने की। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्म सुझाव वो तरीका है जिससे आप अपने अचेतन मन को निर्देश देते हैं। ऑटो सजेशन क्या है? ये सेल्फ टॉक है। आप खुद को बार बार जो बातें कहते हैं वही आपकी सोच बन जाती है। अगर आप खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, तो दिमाग उस पर विश्वास करने लगता है। और अगर कहें, मेरे बस की बात नहीं, तो दिमाग रुक जाता है। उदाहरण, अगर एक बच्चा बार बार सुनता है, तू बेवकूफ है, तो वो सच में खुद को बेवकूफ मानने लगता है। लेकिन अगर कोई रोज कहे, तू होशियार है, तू कर सकता है, तो उसकी सोच ही अलग बन जाती है। इसलिए आप खुद को क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। ऑटो सजेशन के लिए अभ्यास। 1. अपने लक्ष्य की लाइन तैयार करें। जैसे, मैं 2026 तक 10 लाख रुपए की सेविंग कर लूंगा। 2. इसे एक कार्ड पर लिखें और हर दिन पढ़ें। 3. आंख बंद करके 1 मिनट विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। 4. पूरी भावना से दोहराएं। हिल कहते हैं, जब शब्दों में भावना जुड़ जाती है, तब वो दिमाग पर असर डालते हैं। तो आप हर उस चीज को पा सकते हैं जो आप सोचते। अब हम जानेंगे, ज्ञान कैसे अमीरी लाता है, कल्पना कैसे करोड़ों की सोच पैदा करती है, और कैसे एक संगठित योजना आपके सपनों को असलियत बनाती है। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान ताकत नहीं है जब तक वो एक्शन में न उतरे। दुनिया में 2 तरह का ज्ञान होता है। 1. सामान्य ज्ञान, जो हम स्कूल, कॉलेज, अखबार, टीवी, किताबों से सीखते हैं। 2. विशेष ज्ञान, जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से आता है और जिसे आप पैसा कमाने में बदल सकते हैं। सफल लोग केवल पढ़ाकू नहीं होते, बल्कि वे एक खास क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण, आपने देखा होगा, कुछ लोग डिग्री लेकर भी बेरोजगार होते हैं और कुछ 10वीं पास लोग करोड़पति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री से नहीं, विशेष ज्ञान प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन से सफलता मिलती है। हेनरी फोर्ड की कहानी। हेनरी फोर्ड ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना। उन्होंने एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाई। इसी को नेपोलियन हिल कहते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सही उपयोग। आप सब कुछ खुद नहीं जान सकते, लेकिन आप सीख सकते हैं या सही लोगों से मदद ले सकते हैं। अभ्यास। सोचिए, आपकी रुचि किस चीज में है? उस क्षेत्र में सीखना शुरू कीजिए। यूट्यूब, कोर्स, किताबें। फिर सोचिए, इस ज्ञान से आप क्या सेवा दे सकते हैं? उसे कमाई में बदलने का तरीका ढूंढिए। याद रखें, ज्ञान तभी कीमती है जब वो इस्तेमाल होता है। अध्याय 5, कल्पना, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो सोच सकते हैं उसे बना सकते हैं। कल्पना ही वो वर्कशॉप है जहां आपकी योजनाएं आकार लेती है। कल्पना क्या है? कल्पना यानी सोचने की शक्ति, जिसमें आप सपने देखते हैं, नए विचारों को जोड़ते हैं, नए समाधान निकालते हैं। 2 प्रकार की कल्पना। 1. सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां कुछ नया बनाया जाता है, जैसे आविष्कार, कला, विचार। 2. संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां पुराने विचारों को मिलाकर नया रास्ता निकाला जाता है। उदाहरण,
राइट ब्रदर्स ने जहाज उड़ाने की कल्पना की थी। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने विचार को हकीकत बना दिया। आज हम आसमान में उड़ते हैं क्योंकि किसी ने सोचा था कि हम उड़ सकते हैं। अभ्यास: हर दिन 10 मिनट चुप बैठकर कल्पना करें। सोचिए कि आप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो चुका है। विजुअलाइज करें आपकी लाइफ कैसी है उस समय। क्रिएटिव सोच के लिए कुछ नया लिखें, बनाएं या सोचें। याद रखें, कल्पना सिर्फ बच्चों की चीज नहीं, बल्कि भविष्य बनाने का हथियार है। अध्याय 6: संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल कहते हैं, एक सपना जब तक उसके पीछे एक संगठित योजना न हो, वो सिर्फ एक ख्याल है। यानी आप कितना भी सोच लो, अगर आपके पास एक साफ एक्शन प्लान नहीं है, तो आपकी सोच अधूरी रह जाएगी। योजना क्यों जरूरी है? ये आपके लक्ष्यों को दिशा देती है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है, आपको निराशा से बचाती है। योजना कैसे बनाएं? 1. अपना मुख्य लक्ष्य तय करें। 2. उसे छोटे हिस्सों में तोड़े, डेली, वीकली, मंथली। 3. हर टास्क को समय से जोड़े, डेडलाइन दे। 4. काम शुरू करें, परफेक्ट इंतजार मत करें। 5. हर हफ्ते समीक्षा करें, क्या आपने काम किया? टीम बनाएं। हिल कहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। अगले अध्याय में विस्तार होगा। जरूरी नहीं कि आपकी टीम बड़ी हो, बस वफादार, स्मार्ट और सपोर्टिव लोग हों। अभ्यास: एक डायरी या डिजिटल टूल में अपना प्लान बनाइए। हर दिन कम से कम एक चीज अपने लक्ष्य की ओर कीजिए। हर रविवार अपने प्लान की समीक्षा करें। याद रखें, एक्शन के बिना सपना सपना ही रह जाएगा। अध्याय 7: निर्णय, डिसीजन। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेते हैं और उन्हें बिना वजह बार बार नहीं बदलते, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, दूसरों की राय से भ्रमित हो जाते हैं और अंत में कुछ नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन सफलता का दुश्मन। मैं कल कर लूंगा, थोड़ा सोचता हूं। ये वाक्य आपको पीछे धकेलते हैं। दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन केवल वही सफल होते हैं जो निर्णय लेकर काम शुरू कर देते हैं। उदाहरण: बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत एक गैराज से की। धीरूभाई अंबानी ने नौकरी छोड़ी और खुद की कंपनी बनाई। इन सब ने निर्णय लिया और फिर उसे पकड़े रखा। अभ्यास: 1. हर दिन कम से कम एक छोटा निर्णय तुरंत लें। 2. जो काम जरूरी है उसे अभी करने की आदत डालें। 3. दूसरों की राय सुने, लेकिन फैसला खुद लें। 4. गट फीलिंग, आंतरिक सोच को सम्मान दे। 5. निर्णय लेने से पहले डर नहीं, डेटा पर सोचें। याद रखें, निर्णय लेना और फिर उस पर टिके रहना, यही सफलता की रीढ़ है। भाग 2 का समापन: भीतर की शक्ति को सक्रिय करो। अभी तक आपने सीखा, ज्ञान तभी शक्तिशाली है जब वो इस्तेमाल में आए। कल्पना वो शक्ति है जो आपके विचारों को आकार देती है। योजना वो रास्ता है जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। निर्णय वो चाबी है जो दरवाजे खोलती है। अगर आपने इस भाग में बताई गई बातों को अपनाया, तो आपके लक्ष्य सिर्फ सोच नहीं रहेंगे, वो कार्य योजना बन जाएंगे। अध्याय 8: लगन, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, लगन इच्छा को उसकी भौतिक रूप में बदलने की ताकत देती है। मतलब, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, लगातार प्रयास करना पड़ता है। सफल लोग और आम लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि सफल लोग हार मानना नहीं जानते। उदाहरण: थॉमस एडिसन। जब एडिसन बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 1000 से ज्यादा बार फेल किया। लोगों ने पूछा, आप इतने बार फेल होकर थकते नहीं? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है लगन। लगन के लक्षण:
आलोचना के बावजूद डटे रहना, रिजल्ट न मिलने पर भी काम करते रहना, जब सब छोड़ दें तब भी खड़े रहना। लगन बढ़ाने के उपाय: 1. अपने लक्ष्य को रोज याद करें। 2. उस क्यों को समझें, क्यों ये जरूरी है। 3. छोटे कदम लें, रोज कुछ करें। 4. सेल्फ टॉक करें, मैं डटा रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। 5. इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़े या सुने। याद रखें, लगन वो पुल है जो सोच और सफलता के बीच बनता है। अध्याय 9, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड: जब 2 या 2 से अधिक लोग एक उद्देश्य के साथ सोचते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड अलायंस, यानी ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे की सोच को बढ़ाते हैं। क्यों जरूरी है मास्टरमाइंड ग्रुप? आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। जरूरत होती है सलाह, मार्गदर्शन, आइडिया और समर्थन की। ग्रुप का एनर्जी फील्ड आपकी प्रगति को तेज करता है। उदाहरण: हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, फायरस्टोन हर हफ्ते मिलते थे, साथ सोचते थे। उन सब के विचार एक दूसरे को शक्तिशाली बनाते थे। आप कैसे बना सकते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप? 1. 2 से 3 लोग चुनें जिनका लक्ष्य भी ऊंचा हो। 2. हफ्ते में एक बार चर्चा करें, बिना आलोचना के। 3. ईमानदारी से विचार और सलाह दें। 4. एक दूसरे के प्लान और प्रगति पर नजर रखें। हिल कहते हैं मास्टरमाइंड का सही उपयोग आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अध्याय 10, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहते हैं इंसान की सबसे शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा उसकी यौन ऊर्जा होती है, लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को केवल शारीरिक स्तर पर खर्च करते हैं तो उसका प्रभाव क्षणिक होता है। अगर आप इस ऊर्जा को मेंटल, इमोशनल और क्रिएटिव शक्तियों में बदल दें तो ये आपके करियर, क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास में विस्फोट ला सकती है। इसका मतलब क्या है? यौन ऊर्जा सिर्फ आकर्षण या आनंद की शक्ति नहीं है, ये प्रेरणा, सृजनात्मकता और उत्साह की सबसे ऊंची फॉर्म है। उदाहरण: नेपोलियन हिल ने बताया कि सभी महान नेता जैसे लिंकन, नेपोलियन, गांधी, फोर्ड, कार्नेगी, उनके पास था एक बेहद शक्तिशाली यौन आकर्षण, लेकिन उन्होंने उसे अपने कार्य में रूपांतरित किया। इस ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करें? 1. अपने शरीर और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। 2. जब आपका मन विचलित हो, ध्यान या रचनात्मक कार्य में लगाएं। 3. इसे लिखने, बोलने, बनाने में बदलें। 4. प्रेरणा को अपने मिशन में मोड़ें। याद रखें, यह कोई पाप नहीं बल्कि शक्ति है, बस उसका सही उपयोग आना चाहिए। अध्याय 11, अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका अचेतन मन कभी सोता नहीं। वो हर विचार, हर भावना को रिकॉर्ड करता है जो आप बार बार सोचते हो, जो आप गहराई से महसूस करते हो। वो आपके अचेतन मन में चला जाता है और फिर वो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? आपके विचारों को ऑटोमेटिक रूप से क्रिया में बदल देता है। वो फैसला करता है आप डरेंगे या आगे बढ़ेंगे। वो आपको मौके दिलवाता है या उनसे दूर करता है। इसमें क्या डाले? पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, विश्वास और भावना, तभी ऑटो सजेशन करता है। अभ्यास: 1. हर दिन सुबह और रात 5 पॉजिटिव बातें बोलें। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं पैसे के काबिल हूं, मैं अपने सपनों को हकीकत बना रहा हूं। 2. 5 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज करें। 3. दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। 4. अपने आसपास पॉजिटिव माहौल रखें। हिल कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड कभी नो नहीं कहता, वो सिर्फ स्वीकार करता है जो आप सोचते हो। भाग 3 का समापन, भीतर की ऊर्जा को दिशा दो। आज आपने सीखा, लगन हार को हरा देती है,
मास्टरमाइंड सोच को उड़ान देता है। यौन ऊर्जा को अगर सही दिशा दी जाए तो सफलता का इंजन बनती है। सबकॉन्शियस माइंड वो खेत है जहां आप अपने भाग्य का बीज बोते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को रोजाना जीते हैं तो आप केवल सफल नहीं, प्रेरणा देने वाले इंसान बन सकते हैं। माइंड को कैसे उपयोग में लाएंगे? अब वक्त है अपनी सोच से ऊंचाई छूने का। भाग 4, सोच की शक्ति और डर पर। अध्याय 12, मस्तिष्क, द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं, दिमाग ही वह रेडियो है जो विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। हमारा मस्तिष्क एक तरह का ट्रांसमीटर और रिसीवर है। यह हमारी भावनाओं, विश्वासों और विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है और उसी तरह की ऊर्जाओं को वापस ग्रहण करता है। दिमाग कैसे काम करता है? जब हम किसी चीज को लगातार सोचते हैं तो वो सोच हमारे दिमाग में वाइब्रेशन के रूप में बदल जाती है। वो वाइब्रेशन बाहर की दुनिया में भेजी जाती है। ब्रह्मांड से समान वाइब हमें वापस मिलती है। इसे ही विचारों की आकर्षण शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसका लाभ कैसे ले? 1, सकारात्मक सोचें। 2, जो आप पाना चाहते हैं उसे बार बार सोचें। 3, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से उसे और गहरा करें। 4, नकारात्मक लोगों और सोच से बचें। याद रखें, आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। अध्याय 13, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, छठी इंद्रिय वो चैनल है जो हमें ब्रह्मांडीय बुद्धि से जोड़ती है। छठी इंद्रिय मतलब जब आप बिना किसी स्पष्ट कारण के सही निर्णय ले लेते हैं, जब आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि क्या करना है, जब आपके दिमाग में अचानक समाधान आ जाते हैं, तो ये सब छठी इंद्रिय की निशानियां हैं। छठी इंद्रिय कैसे जागती है? हिल बताते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को साफ करते हैं, विश्वास को मजबूत करते हैं, खुद को विचारों और ऊर्जा से भरते हैं, बार बार आत्मसंवाद करते हैं और अपने डर पर जीत पा लेते हैं, तब छठी इंद्रिय एक्टिव होती है। अभ्यास, शांत समय में ध्यान करें, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, बार बार एफर्मेशन करें, मुझे अंदर से सही दिशा मिलती है। अनुभवी लोगों की सलाह भी सुने, लेकिन निर्णय अंत में खुद लें। हिल कहते हैं, यह किताब के सारे सिद्धांतों का अंतिम उपहार है। अध्याय 14, डर के भूत, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल ने बताया कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के 6 डर होते हैं। ये है 6 डर। 1, गरीबी का डर, अगर मैं असफल रहा तो क्या होगा। 2, आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। 3, बीमारी का डर, अगर मैं बीमार पड़ा तो। 4, प्रेम खोने का डर, अगर कोई मुझे छोड़ गया तो। 5, बुढ़ापे का डर, अब मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। 6, मृत्यु का डर, मरने के बाद क्या होगा। इन डर का असर सोचने की क्षमता को रोक देते हैं, निर्णय लेने की ताकत को कमजोर कर देते हैं, आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं, एक्शन लेने से डराने लगते हैं। डर से कैसे निपटे? 1, अपने डर को पहचाने, लिखे कि आपको किस बात का डर है। 2, उससे जुड़े पुराने अनुभवों को समझें। 3, हर डर के खिलाफ एफर्मेशन बोले। 4, खुद से पूछें, क्या यह डर मेरी सोच बना रहा है या हकीकत है। 5, एक्शन ले, डर खत्म होने का सबसे बड़ा तरीका है काम करना। याद रखें, डर सिर्फ मन में पैदा होता है और मन को बदला जा सकता है। अब हम आते एज कंक्लूजन पीआर, सोचो और अमीर बनो। अब जब आपने इस महान किताब का हर अध्याय समझा तो आपको यह साफ दिखेगा कि सफलता का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। सोच ही असली दौलत है। नेपोलियन हिल ने 13 सिद्धांत बताए जो किसी भी इंसान को अपनी सोच, आदत और लक्ष्य बदलकर अमीर बना सकते हैं, चाहे पैसा हो, सम्मान हो या आत्मबल। अंतिम शब्द, सोच प्लस विश्वास प्लस लगन सफलता। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ वीडियो देखकर रुक जाएंगे या आज से एक कदम उठाएंगे?
अपने सपनों की ओर बढ़ने का। जो लोग एक्शन लेते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। अगर ये पूरा वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आप कब से उस पर काम शुरू करेंगे, क्योंकि सोच बदलते ही सब बदल जाता है। अब वक्त है, सोचो और अमीर बनो।